आतंकवादी नहीं, पाकिस्तानी नहीं थे। हमेशा लाठी जब कोई आंदोलन चले आप पीट दीजिए। इस देश का भविष्य थे। और जब छात्र छात्राएं अपनी बात रखने गए थे, वे आपसे क्या जमीन है कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज पेपर चोरी वाला इस्तीफा न देता, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न देता, अगर मोदी जी इस्तीफा न लेते, तो 2 दिन बाद यही धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी का इस्तीफा करा देता था। ने प्रधान का इस्तीफा ले दिया, इस्तीफा तो ये एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद जी की बढ़ती ताकत है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज जिले में प्रयागराज हाई कोर्ट के पास अम्बेडकर चौराहा को देख सकते हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने मिलकर आज आंदोलन किया और यहाँ आज विज्ञापन भी किया गया और समापन किया जा रहा है। जो आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं चलकर उनसे बातचीत करते हैं, क्या कह सकते हैं। आजाद समाज पार्टी का आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था प्रयागराज हाई कोर्ट के पास अम्बेडकर चौराहा। आप लोगों की आज यहाँ क्या मांग है? जिस उद्देश्य के साथ आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा था, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बढ़ती ताकत को देखते हुए लखनऊ में जैसे ही भाई का पैर जमा और हमारा आंदोलन चल ही रहा था, प्रधानमंत्री ने प्रधान का इस्तीफा ले दिया, इस्तीफा तो ये एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद जी की बढ़ती ताकत है और उनका ये दमखम है, बढ़ करके आए थे कि इस्तीफा लेके तब जाएंगे। और भाई के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में जो ये एक प्रदर्शन बनाया गया और हजारों की संख्या में टीम आदमी आजाद समाज पार्टी के लोग हर मुख्यालय पे अपने एकता का परिचय देते हुए मनाने का काम किए और वो ताकत आज मोदी जी को छूटना पड़ा। आज वो इस्तीफा लेने की बात। आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हर मुख्यालय, हर एक जिले, हर एक विधानसभा में धरना प्रदर्शन कर रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब तो आज हमारा धरना प्रदर्शन इस्तीफा पे था, हो गया। अब अगली पहल भाई का निर्देश होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेपर चोरी वाले से हम लोग इस्तीफा दे दें, वोट चोरी वाले से भी हमें इस्तीफा दे देना चाहता हूँ। पेपर चोरी वाले के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज पेपर चोरी वाला इस्तीफा न देता, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न देता, अगर मोदी जी इस्तीफा न लेते, तो 2 दिन बाद यही धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी का इस्तीफा करा देता था। दिल्ली जंतर मंतर में जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, इस पे आप क्या कहेंगे? जो छात्र थे वे पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सब सहयोग कर रहे थे। वे हमारे देश की भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। छात्र छात्राएं वे आतंकवादी नहीं, पाकिस्तानी नहीं थे। हमेशा लाठी जब कोई आंदोलन चले आप पीट दीजिए। इस देश का भविष्य थे। और जब छात्र छात्राएं अपनी बात रखने गए थे, वे आपसे क्या जमीन जगह जायदाद जमींदारी मांग लिए थे। उन्होंने तो इस्तीफा मांगा था अपने भविष्य के लिए। और उनका छात्र छात्राओं का भविष्य का मतलब कि भारत का भविष्य कौन? हमारे छात्र छात्राएं। उनको लाठी गोली चलेगी, बारूद चलेगा और बुलेट मारेंगे, उनको पीटेंगे, दुकान नंदा करेंगे, उनके खाने छीन लेंगे, उनको पाकिस्तानी आतंकवादी करोगे। आपकी ऐसी सरकार पे लानत है और ऐसी सरकार के लिए आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? आप समझ लीजिए इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, अब मनोबल बढ़ गया है हमारा ही नहीं पूरे देश में। एक मैसेज गया कि जो 12-14 साल से सत्ता में बैठे हैं, इनके दिमाग में पूरा एक मैसेज चला गया, निराशा भाव था, विपक्ष थक गया था। कोई विपक्ष जाए फंडिंग करते हैं, ये निर्लज लोग हैं। कोई भी आंदोलन करता है
कहेंगे इनको पाकिस्तान फंडिंग करा। अरे पाकिस्तान तो आपको फंडिंग कर रहा, वो इलेक्टोरल बॉन्ड कौन से पैसा आया है, विदेश का फंडिंग। वो राम माधव कौन है जाके ISI के साथ बैठ करके अमेरिका में बैठा हुआ था। अरे फंडिंग तो आपको होती है, हमारी फंडिंग कौन है? हमको तो हमारे लोग तो कमेरा समाज के लोग रोज कुआं खोदने पीने वाले लोग हैं, वो क्या फंडिंग करेंगे? उनको कौन फंडिंग देने जा रहा? जिस प्रकार से दिल्ली में धरना चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, आपको क्या लग रहा था कि इस्तीफा दे देंगे? जिस दिन से छात्राएँ रोड पे आए और शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन किए, मुझे उसी दिन चला गया कि विपक्ष का कोई भी नेता बैठता था तो उसको पाकिस्तानी फलाना CIA तमाम एजेंट बता देते। जिस दिन गए उसी दिन मोदी जी के गले में हड्डी अटक गई और उसी दिन मुझे विश्वास था कि छात्राओं के साथ अब देश के अगर विपक्ष सब पूरा नेता खड़े हो जाएंगे तो मोदी जी के गले से जो हड्डी है हलक से हम लोग निकाल लेंगे। और आज निकालने में विपक्ष के लोग कामयाब थे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में कामयाब। जिन छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, दुष्कर्म किया गया, मारपीट की गई, उन छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से? जो छात्रों को मारा गया, तीर से मारा गया और वो मारा गया, मैं चाहूँगा कि सरकार, पुलिस प्रशासन, जो RSS के गुंडे थे, बिना वर्दी के थे, जिनको चिन्हित करके लोग सब दे रहे हैं, उनको देशद्रोह का सजा देनी चाहिए। उनकी कैसी औकात, क्या हिम्मत है? ये चोरी से पुलिस के पीछे छुप के क्यों मार रहे हैं? हरियाणा पर आ करके लकीर खींच के फरियाद लो, जहाँ चाहे वहाँ बुला लो। अरे हिजड़े तुम हिजड़े रहोगे, तुम हमेशा पुलिस के पीछे करके वार कर रहे थे। छात्राओं के बीच में जाओ, चाहे हमारे बीच में आ जाओ, चाहे जैसे फरियाना फरियाद लो। तुम्हें हम निराश नहीं करेंगे, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें पूरा बिना निराश करे मजबूती से जो तुम्हें उम्मीद है उसी तरीके से बाइज्जत भेजेंगे, बढ़िया बजाएंगे। एक बार अपना परिचय दीजिए। कुमार गौतम जी जिंदाबाद। आपका परिचय? मैं अनिल कुमार गौतम, एडवोकेट, प्रदेश संगठन मंत्री, जोन प्रभारी वाराणसी जोन। और मैं अपने सभी साथियों का आपके माध्यम से, सभी लोग जब चले जाते तब मीडिया चलती है, तब चलती है, सैकड़ों लोग बैठे थे चले गए, लेकिन जब लोग जा रहे थे तब आप आ रहे। ये जितने लोग सब साथी हैं सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए भाई के निर्देश पे सभी लोग 9, साढ़े 9 बजे से बाबा साहब की मूर्ति पे बड़े पैमाने पे आकर बारिश हुई है, 2 टीम चली गई, भीग करके लोग बैठे रहे और चल करके आज अभी भी देख रहे हो आप देखो कैसे हुए। सर लास्ट सवाल एक आपसे है, लीजिए। आए दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास अम्बेडकर चौराहा के पास जो अम्बेडकर जी की मूर्ति है बाबा साहब की, एक बार उसको तोड़ दी गई थी। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता, इस पे आप क्या कहेंगे? लास्ट सवाल है सर। देखो ये बहुत गहरा विषय है, इनके अंदर कितनी नफरत है। जो सरकार तोड़ने वाली कोई गैर थोड़ी ना है, सरकार के संरक्षण में रहने वाले लोग हैं। क्यों शुरू का और माइनॉरिटी बौद्धिस्ट चाइनीज जाएगा बाबा साहब मूर्ति तोड़ने वाले? उनको नफरत है, जो संविधान को नहीं मानते। उनको चिढ़ है कि एक नीचे से उठा हुआ व्यक्ति भारत में समता मूलक समाज की संविधान में, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे रानी का बेटा, चाहे नौरानी का बेटा, सबको एक वोट, एक मूल्य, एक वोट दे दिया। ये ताकत बाबा साहब ने दी है। इनको नफरत, ये नहीं चाहते कि इस देश में पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, बौद्धिस्ट, सिख, चाइनीज, ईसाई इस देश में गुलाम की ज़िंदगी छोड़ करके इस देश में हुक्मरान बन सके। ये चाहते हैं कि जो 3% मुट्ठी भर लोग हैं, इनके हाथ में शासन सत्ता की बागडोर। और ये जो बगल में हाई कोर्ट बैठा हुआ है, इसमें आधा से ज़्यादा लाठी भांज के आए हुए जज हैं। इनकी फ़ोटो देख लो, ये हाजिरी वहाँ लगाते हैं। तो ये वही लोग हैं। और जब कभी कुछ होती है तो बाबा साहब की मूर्ति पर इसको पीड़ा होती है, यहाँ से आँख आता है तब न्याय मिलता है। यहाँ तो बाद में न्याय, वहाँ जाने पर न्याय मिला क्या? प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया क्या? बाबा साहब की मूर्ति जैसे भाई बैठे वैसे धर्मेंद्र लखनऊ में। एक बार परिचय दे दीजिए सर दोबारा अपना। भाई अनिल कुमार गौतम, एडवोकेट, प्रदेश संगठन मंत्री, आजाद समाज पार्टी।